हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो देखिए, आज का जो वीडियो है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये आज इसका दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में नियम 1, नियम 2 और नियम 3 को पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके नियम 4 को पढ़ेंगे। नियम 3 भी पढ़ लिए थे। ये आपका चौथा नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, इसको जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नंबर, कैसे हम लोग इसको, क्या प्रयोग है, क्या है इसका प्रयोग। यही होता है कि जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मतलब कोई एक लड़का है, बॉय मतलब लड़का एक। अब यही ज़्यादा लड़का हो जाता है, बहुत से लड़के, तो हम लोगों को बॉयज़ करना पड़ता है, BOYS। तो इसके हम लोग पहले दूसरे नियम में पढ़े थे इसको कि यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, लेकिन सब में ये नियम काम नहीं करता है। कुछ संज्ञाएं ऐसा होता है, उसमें कुछ नियम चेंज है। उस नियम को आप लोगों को जानना पड़ेगा पहले, तब जाकर उसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, चौथा नियम आपका है कि यदि नाउन के अंत में कोई भी संज्ञा है आपका, किसी नाउन के अंत में यप या FE हो तो इसका प्लूरल यस या ES जोड़कर बनाते हैं, तथा यप या ई के स्थान पर VES करके बनाया जाता है। इसमें 2-3 प्रकार का नियम है, 2 प्रकार का। तो इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे, और आने वाले वर्ड्स नए नए जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग आगे, वैसे वैसे शब्द मिलते जाएंगे, तो उसको आप लोग भी सीखते जाएंगे। तो देखिए, पहला है चीफ। चीफ मतलब होता है मुख्य या प्रमुख। तो इसका अगर बहुवचन बनाना होगा हम लोगों को, तो इसमें केवल देखिए यस जोड़ देंगे। यहाँ पे दिया है ना कि प्लूरल बनाने के लिए कोई में यस जोड़ा जाता है, कोई में ES जोड़ा जाता है। तो इंग्लिश के नियम को फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, इसमें चिप्स मतलब प्रमुख हों। जब एक से ज़्यादा प्रमुख होंगे तो उसमें चिप्स लग जाएगा, चिप्स, ठीक है, यानी मुख्य, प्रमुख। रूफ मतलब होता है छत, ठीक है, रूफ मतलब छत। और ये आपका ये रूफ्स मतलब इसको भी बहुवचन बना देंगे तो रूफ्स में यस कर देंगे। अगला है थीप। थीप मतलब होता है चोर, थीप मतलब होता है चोर। तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे हम लोग तो थीप्स हो जाएगा, थीप्स। देखिए, इसमें THIE, यहाँ पे है THIEF है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि YE हो तो इसमें यस या ES जोड़कर, तथा यफ या ई के स्थान पर VES करके बनाया जाता है। तो इसमें जो थीप आपका है, तो थीप में हम लोगों को न यस जोड़ना है न ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है? VES जोड़ना है, ठीक है। जब भी बहुवचन बनाएंगे आप लोग तो इसमें इस तरह से आपको हमेशा सही होगा, THIEVES जोड़ देंगे। थिप्स मतलब बहुत से चोर के लिए हो गया, चोरों। यह आपका है लाइफ। लाइफ मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ मतलब ज़िंदगी। तो इसमें जब बहुवचन बनाएंगे इसको, तो लाइफ में देखिए LIFE है, तो YE को हटा करके, YE को हटा करके हम लोग क्या कर दें, LIVES कर देंगे, LIFE को हटा करके, ठीक है। FE के स्थान पर बोला है ना VES करना है, तो YE जो है आप हमने यहाँ पे कर दिया है VES, लाइफ्स। ये क्या हो गया? लाइफ्स। लाइफ्स मतलब जिंदगियाँ, लाइफ मतलब जिंदगी, लाइफ्स मतलब जिंदगियाँ। इसी प्रकार है वाइफ। वाइफ मतलब पत्नी होता है, तो वाइफ्स, वाइफ्स मतलब पत्नियों, बहुत से पत्नियों, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बनाना सीखिए इसको अच्छे से। यदि आप लोग पहले और दूसरे नियम को नहीं सीखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग क्रम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है आपका काफ, CALF, काफ। काफ मतलब होता है बछड़ा, कॉप्स मतलब होता है कॉल्प्स, इसको पढ़ेंगे काफ्स, काफ्स। काफ्स मतलब बहुत सारे बछड़े। बहुवचन आ गया, यहाँ दिया ही है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन संज्ञा। ये सिंगुलर नंबर है आपका, तो एक वचन है, इधर इधर में बहुवचन है। इसी प्रकार लीफ। लीफ मतलब पत्ती होते हैं, लीफ मतलब पत्ती, जो पौधे पेड़ पत्ते का होते हैं, पत्ती। और लीव्स, लीव्स मतलब होता है बहुत सारे पत्तियाँ। तो देखिए LEAF, यफ के स्थान पर, ठीक है, यफ के हटा करके तो LEAVES कर दिया गया है। अभी और भी इसमें मीनिंग वर्ड है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम लोग उसको सीखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। इसमें इस पार्ट में यही दिया था, तो इसको हम इसमें बता रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला है 5वां नियम। देखिए, 5वां नियम इसका है कि ओ से समाप्त होने वाले
ओ से समाप्त होने वाले नाउन्स में अधिकांश ईएस लगाया जाता है। जैसे देखिए इधर में दिया हुआ है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन संख्या वाला शब्द और ये बहुवचन वाले शब्द। तो देखिए मैंगो, मैंगो ओ से समाप्त हो रहा है तो इसमें केवल ईएस जोड़ना है। मैंगो, मैंगो मतलब आम यानी एक आम, और मैंगोज मतलब बहुत से आम। ठीक है। अगला है बुफैलो, बुफैलो मतलब होता है भैंस, बुफैलोज, इसमें भी केवल ईएस जोड़ा गया है। ऐसे आएगा तो इसमें ईएस को जोड़ देना है आप लोगों को। हीरो, हीरो मतलब हीरो होता है नायक, और ये हीरोज़, हीरोज़ मतलब बहुत सारे नायक हैं, नायक यानी बहुत सारे हीरो। आगे है पोटैटो, पोटैटो मतलब होता है आलू, पोटैटोज़, पोटैटोज़ मतलब बहुत सारे आलू। ठीक है। अगला 6 नंबर देखते हैं इसका नियम। छठवां नियम क्या है? कुछ नाउन्स का प्लूरल नंबर बना निम्नलिखित ढंग से बनता है। मतलब कुछ नाउन्स जो होता है उसको बहुवचन बनाने के लिए कैसे, मतलब बहुवचन हम लोग क्यों बनाएं, किसके लिए बनाएं? जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। वाक्य बनाते हैं कोई भी, इसका प्रयोग होता है, या बुक पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं ये दिया रहता है तो उसके अनुसार अर्थ हम लोग निकालते हैं। इस प्रकार इस नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो देखिए सिंगुलर नंबर में दिया हुआ है मैन, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे हम लोग तो इसमें मैंस नहीं लिखते हैं, MEN लिखते हैं, MEN, मैन। मैन मतलब बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे आदमी। ओमेन, ओमेन मतलब औरत, एक औरत। ओमेन, ओमेन मतलब बहुत सारे औरतें। ये बहुवचन नंबर इधर में है। ठीक है। फुट मतलब पाँव होता है, फिट मतलब पाँवें होता है, बहुत ज़्यादा पाँवें, इसका बहुवचन। टूथ मतलब दांत, और तीथ मतलब दांत भी होता है, बहुत दांतें। ठीक है। एक से जब ज़्यादा होता है तो बहुवचन के अंतर्गत ही आता है। माउस मतलब होता है चूहा, और ये मीस, माइस, MICE, माइस, माइस मतलब बहुत से चूहे, यानी कि ये बहुवचन होगा। माउस का माइस होता है। लूज मतलब होता है चीलर, LOUSE, लूज, लूज मतलब होता है चीलर, जो ढील बोलते हैं हम लोग, लाउज, ये लाउज, LOUSE, इसका उच्चारण होगा लाउज। हम लूज बोल दिए हैं, लूज नहीं होगा, लाउज होगा, लाउज। लाउज मतलब होता है जूं या चीलर, जो कि सर में पड़ जाते हैं, बाल में पड़ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा बहुवचन लाइस। लाइस मतलब ये होता है जूं या चिलर, तो ये बहुवचन नंबर के अंतर्गत आएगा। जब बहुत से ज़्यादा ढील हो पड़ जाएंगे, ज़्यादा पड़ जाएंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे लाइस। ठीक है। उसी प्रकार है गूस, GOOSE, गूस, गूस मतलब होता है बत्तख बोल सकते हैं, या कलहंस बोल सकते हैं उसको। ठीक है। गूस मतलब बत्तख होता है, और एक डक मतलब बत्तख होता है, लेकिन यहाँ पे गूस का प्रयोग किया गया है। तो गूस मतलब बत्तख, और गीस मतलब बत्तखें, गीस मतलब भी वही चीज़ होता है, इसका बहुवचन। ठीक है। क्योंकि जो एक वचन होता है और बहुवचन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस केवल यही होता है कि ये एक संख्या को दिखाता है और ये बहुत सारी संख्या को दिखाता है। ठीक है। आगे है ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बैल। जब इसका बनाते हम लोग बहुवचन तो हो जाएगा ऑक्सेन, ऑक्सेन। ठीक है। बहुवचन बनाएंगे तो ऑक्सेन। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड मतलब बच्चा, और जब बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन। ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगला नियम देखते हैं। इसमें कुछ विशेष नियम दिया हुआ है, और इसके बाद सब कुछ नियम पढ़ लिए हम लोग, क्योंकि 1 2 3 पहले नियम में पढ़े थे, पहले वीडियो में पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं 4 5 6 पढ़े हैं, और इसमें कुछ विशेष नियम दिया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है कि कुछ सिंगुलर फॉर्म्स का प्रयोग सदैव प्लूरल फॉर्म्स में ही किया जाता है। जैसे कैटल है, पीपल है, जेंट्री है, पोलेट्री है इत्यादि। देखने में तो लग रहा है कि सिंगुलर वर्ड है, ये देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, मतलब एक वचन का है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कैटल, कैटल मतलब होता है पशु या मवेशी का झुंड, जो पशुओं का झुंड होता है उसको मवेशी बोलाते हैं। तो ये कैटल एक वचन का रहे तो भी वही लिखेंगे, और बहुवचन का भी रहेगा तो इसमें वही लिखेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म में सदैव प्लूरल फॉर्म्स में प्रयोग, मतलब अर्थ प्रयोग किया जाता है। जो जैसे कि पशुओं का झुंड आ गया, मवेशियों का झुंड आ गया, तो कैटल लगाएंगे। ये है पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। ठीक है। लोग, लोग मतलब बहुत सारे लोग। से क्या मालूम चलता है आप लोगों को कि बहुत सारे लोग हैं, संख्या ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल नंबर के अंतर्गत, मतलब प्लूरल संख्या में है, बहुवचन की संख्या में है, तो हम लोग इसको पीपल लगाएंगे।
यह नहीं कि पीपल मतलब यस कर देंगे बहुवचन के लिए, नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे पहले लिख दिया है कि कुछ सिंगुलर फॉर्म्स का प्रयोग सदैव यानी हमेशा प्लूरल नंबर के अंतर्गत, प्लूरल फॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि देखने में तो लग रहा है ये एक वचन टाइप का, लेकिन ये बहुवचन का है। अगला है जेनेटरी। जेनेटरी मतलब होता है शरीफ या सभ्य लोग। तो ये बहुत से जब हैं, मतलब बहुत से लोग सभ्य हैं, ईमानदार हैं, सभ्य हैं, संस्कार वाले हैं, उनके लिए प्रयोग होता है जेनेटरी। जेनेटरी मतलब होता है, जेनेटरी मतलब सभ्य या शरीफ लोग। पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन। ये भी आपका बहुवचन के अंतर्गत ही आएगा हमेशा। मुर्गी पालन जो करते हैं ज़्यादा लोग, उसमें पोल्ट्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैटल। ठीक है, कैटल मतलब होता है झुंड बोले अभी हम लोग, पशुओं का झुंड, मवेशियों का झुंड। मवेशी मतलब भैंस होता है। तो देखिए, द कैटल आर ईटिंग द ग्रास, मतलब कि जो कैटल मतलब मवेशियों जो है घास को खा रही हैं। जो मवेशियाँ हैं, मवेशियाँ घास चर रही हैं या घास खा रही हैं। ईटिंग मतलब खाना होता है, ग्रास मतलब घास। अगला है आपका, तो इसमें आर लगाया है, इज लगा देते तो यहाँ पे गलती हो जाता है। ऐसे आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट सेंटेंस करने के लिए, सेंटेंस को सही करने के लिए, तो उसमें छांटना होता है कि सहायक क्रिया आपको क्या लगेगा। अगला आपका है पीपल। पीपल मतलब लोग। तो देखिए, ऑल द पीपल हैव रिटर्न्ड होम, यानी सभी लोग घर पहुंच चुके हैं या घर आ गए हैं। तो इसका ये हो जाएगा, रिटर्न मतलब आ गए हैं, आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सही से लगाना होता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्लूरल फॉर्म्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। जैसे कुछ जैसे शब्द होते हैं कि देखने में तो लगेंगे कि बहुवचन टाइप का है ये, लेकिन उनका अर्थ हमेशा सिंगुलर मतलब एक वचन के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब होता है गणित। तो गणित में ये देखिए यस लिखाई दे रहा है लास्ट में, तो इससे आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा, ये हमेशा सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही आता है। मैथमेटिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। ठीक है, राजनीति जो विज्ञान होता है हम लोगों का, राजनीति। न्यूज़ मतलब समाचार। इनिंग्स मतलब पारियाँ होता है, पारी होता है ये। जैसे कि क्रिकेट का पारी होता है ना, जो छठवां पारी ओवर जो बजता है, कौवां पारी चल रहा है, छठवां पारी चल रहा है, सातवां पारी चल रहा है, तो ये इनिंग्स। ये देखने में तो बहुवचन टाइप का लग रहा है, लेकिन सिंगुलर में हमेशा प्रयोग होता है। इसको याद कीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि न्यूज़ में एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप लोगों को बतलाना होगा कि न्यूज़ एक वचन का है। ठीक है। कंपाउंड नाउन्स को प्रिंसिपल वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, यानी जो संयुक्त वाक्य होता है, तो उसको हम लोग कैसे इसको बहुवचन बनाएंगे। देखिए, जैसे कि सन इन ला, इसमें दिया हुआ है सन इन ला मतलब होता है दामाद, और सन्स इन ला तो मुख्य वर्ब जो मेन वर्ड होता है उसमें केवल यस जोड़ना है। ऐसा नहीं कि जो ला है इसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग ये नियम पढ़ ही रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, तो इसके नियम के अंतर्गत हम लोग को सबको पढ़ना जरूरी है। सन इन ला मतलब दामाद, सन इन ला मतलब सन्स इन ला मतलब दामादों। एक से ज़्यादा जब दामाद हो जाएंगे, आप लोग जानते होंगे कि दामाद किसको बोलते हैं। तो आगे देखिए, डाटर इन ला है ये, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये जो मुख्य वर्ब है आपका डॉटर्स, ये यस जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, डाटर्स में यस कर देंगे, इन ला। उसी प्रकार स्टेपसन मतलब स्टेपसन तो स्टेपसन्स, मुख्य वर्ब क्या है सन्स, तो इसमें यस लग देंगे। जो यहाँ पे है ना स्टेपसन मतलब होता है सौतेला बेटा। ठीक है, सौतेला बेटा। तो जो इसको बहुवचन बनाने के लिए जब आएगा वाक्य में, आपको वाक्य में देखिए बनाने को आ सकता है, या कोई सेंटेंस रहता है, ऐसा वाक्य रहता है, टेंस रहता है, तो उसमें हम लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, मैड सर्वेंट मतलब होता है काम वाली बाई या नौकरानी। ठीक है, जो लेडीज़ है मैड सर्वेंट, तो औरत जो काम वाली औरत होती है उसको काम करते हैं। सर्वेंट मतलब नौकर, मैड मतलब औरत ही होता है,
तो मेड मतलब ये देखिए औरत होता है, सर्वेंट मतलब नौकर होता है। तो जो लेडीज़ औरत होती है उसको मेड सर्वेंट बोला जाता है, मेड सर्वेंट। और जो बहुवचन इसका बनाएंगे तो मेड सर्वेंट्स। ठीक है, आगे है आपका वाशरमैन। वाशरमैन मतलब होता है धोबी, ठीक है, जो कपड़ा धोता है। तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम लोग हो जाएगा वाशरमैन, वाशरमैन। ठीक है, यम ईएन हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। अगला है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ यानी कि कमांडर जो मुख्य का कमांडर होता है, प्रमुख का कमांडर, जो इस सेनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको बहुवचन बनाएंगे हम लोग तो कमांडर्स। कमांडर में यस जोड़ देंगे केवल, और इन चीफ इस तरह लिखा जाएगा तो इसका बहुवचन बन जाता है। जब भी आपको कमांडर इन चीफ मिलेगा, बहुवचन बनाने को आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, कमांडर्स इन चीफ कर देंगे। अगला कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देखिए। कुछ नाउन्स के सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग डियर। डियर मतलब हिरन होता है, और बहुत सारे डियर हो जाएंगे, बहुत सारे हिरन हो जाएं तो भी आपका क्या होगा, डियर ही होता है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, और भी कुछ वर्ड हैं, इसमें केवल 2-3 दिया हुआ है। तो और आएंगे आगे तो हम लोग आप बताते चलेंगे आपको, लेकिन इसको जो है उसको समझिए आप। सीप। सीप मतलब भेड़। इसका भी नहीं बहुवचन बनता है कभी भी। जब बहुत से ज़्यादा भेड़ आ जाएंगी तो भी सीपे होगा, और एक भेड़ आएगी तो भी उसका सीप ही होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। डियर मतलब एक हिरन, डियर मतलब बहुत सारे हिरन, दोनों में वही प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सीप में कोई प्रयोग नहीं होता है। और ये आपके बुक में दिया हुआ है फिश मतलब वही, लेकिन हमको लग रहा है ये गलत दे दिया है शायद, हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको डिस्कशन नहीं करते हैं इस पर, क्योंकि फ़िश का हम लोग बहुवचन बनाए हैं फिशेज़। ठीक है, तो इसको हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए, यह है आपका अधिकांश। मास नाउंस मतलब द्रव्यमान वाले संज्ञा। द्रव्यमान वाले संज्ञाएँ सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म से प्रयोग किए जाते हैं, किंतु जब वे प्लूरल फॉर्म्स में प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ मास नाउन से भिन्न हो जाता है। जब उसको बहुवचन करते हैं हम लोग तो उसका मतलब भिन्न हो जाता है, अंतर उसका। तो देखिए कैसे कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब एडवाइस, जो इसे ये एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है। एडवाइस मतलब सलाह देना। कौंसल, COUNSEL, कौंसल। कौंसल मतलब होता है आपका सलाह ही होता है। ये कोष्टक में लिखा है, मतलब इसके मतलब क्या होता है, इसका हिंदी का भी मीनिंग दे दिया है। एडवाइस मतलब सलाह, कौंसल मतलब सलाह देना। तो ये एडवाइस, एडवाइजेस, जब इसका बहुवचन बनाएंगे हम लोग यानी कि प्लूरल नंबर बनाएंगे तो एडवाइजेस हो जाएगा, यानी कि यस केवल जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अगला है आपका आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा, ये मेटल। ठीक है, मेटल के अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आयरन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, फेटर, टूल्स इत्यादि। फेटर्स मतलब होता है, ये टूल्स मतलब होता है औजारें, और फेटल्स मतलब होता है आपका, फेटर मतलब बेड़ी या जंजीरें। ठीक है, तो थोड़ा चेंज हो जाता है अर्थ में उसका। जब इसका वाक्य पढ़ेंगे आप लोग सेंटेंस में इसका प्रयोग, तब अब और आपका अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका है फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है, ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है। स्ट्रेंथ मतलब होता है बल या ताकत। इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा फोर्सेस। फोर्सेज मतलब सेनाएं। ये आर्मी मतलब होता है सेना। तो ये जब ज़्यादा फोर्सेज की बात है तो हम लोग इसको लगाएंगे बहुवचन, मतलब ये बनाएंगे तो फोर्सेज होता है, FORCES। इसमें केवल एस जोड़ देना है। ये 3 वर्ड ऐसा है तो इसमें केवल इसको यस जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यही कवर किए हैं कि एक वचन से बहुवचन को कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो में नाउन के अंतर्गत जेंडर एक टॉपिक आता है, इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत से धन्यवाद।